आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, एक तो बात कहनी है खास करके, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं कोई जैन स्कॉलर भी नहीं हूँ, जैन विद्वान भी नहीं हूँ। मेरा डोमेन ये रहा है कि जैन धर्म की जो बातें हैं उसको यूथ तक कैसे पहुँचाया जाए। हाउ डू आई कनेक्ट दी यूथ विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ जैनिज्म। आज मैं ऐसे मैंने 3 लेक्चर ले लिए हैं, ये चौथा लेक्चर है ऑन पापस्थानक। पहले लेक्चर में मैंने व्हाट इज पाप एंड व्हाट इज पुण्य फ्रॉम वेरियस philosophical thought in our Indian tradition and also in our Western tradition। और उसमें मैंने एक बात जो सबसे अलग है वो ये है कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में पाप का मतलब हिंसा ही है, वायलेंस, वायलेंस टू योर ओन वर्च्यूज एंड वायलेंस टू दी अदर लिविंग बींग्स विच इंक्लूड्स एकेंद्रिय जीवास, और प्रॉब्ली हिंदू may not call them ekindriya jivas but they will call them पंच महातत्व। प्रोफेटिक रिलीजन में पाप का मतलब कुछ अलग है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन विच दे कंसिडर इज द डिसोबीडियंस और डिसरिस्पेक्ट टू द ऑलमाइटी गॉड। और बाद में मैंने अहिंसा के बारे में या तो हिंसा के बारे में दूसरा लेक्चर लिया था, वेर एक्सटेंसिवली आई टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, स्पेशली इन रिलेशन टू जैन फिलोसॉफी, जहाँ मैंने स्वहिंसा, परहिंसा, निषेधात्मक, विधेयात्मक, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, 4 प्रकार की जो हमारी हिंसा है, संकल्पी, विद्रोही, आरंभी, और रिलेटेड टू आवर बिजनेस, दैट इज व्यावसायिक। एंड देन आई tried to explain the concept of Pap and Punya Chaturvangi in my second lecture. The third lecture was focused on relation of non-violence and violence to the nature, where how we disturb the basic elements of nature, that is water, air, plants and earth. So my focus was on that, because when I take lectures for the youth, my emphasis on violence or non-violence, I go in a lot of details about the climate or the environment. So with that, my 3 lectures are over. Today I'm going to rush a bit because बाकी के सभी पापस्थानक को आज एक दिन में पूरा करना है, यानी कि बाकी के जो 17 पापस्थानक है उसकी बात आज मुझे करनी है। सो प्रॉब्ली दिस माइट बी लिटिल फास्टर टुडे, एंड ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस आर देयर, एंड हाउ डू आई प्रेजेंट दिस टू द youth? You know, that's what probably I want to convey to you people, because many of you are probably know more about the scripture about the pap and punya, but I'll be talking more about the practical application, what I call applied Jainism or applied Jainology. तो मैं आज I would like to start with the concept of Satya. Could you see the slide? No? No, yet. You are seeing it, right? Okay. No, that's what I... Okay. So when I talk about truth, जो सत्य की बात कर रहे हैं हम, 18 पापस्थानक में दूसरा जो पापस्थानक है वो असत्य है। यहाँ मैं एक खास करके एक बात जो हमारे यूथ को बता रहा हूँ कि भाई जो ट्रूथ इज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड सिंसियरिटी, हम कुछ चीज जो सही है वो ही कहना चाहते हैं, बट rather than the truth, one has to focus on the righteousness, because if there is no righteousness,
with the truth, then it becomes a problem, especially in our day-to-day life. So, because when we talk about righteousness, it has got a moral virtue, and also it is justifiable action. So truth can be considered the foundation of reality, while righteousness is the practice of living in accordance with the moral and ethical principle, which is strengthened by the commitment to truth. Essentially, truth is about being honest and genuine, while righteousness is about doing what is moral and what is justified. हम सत्यमेव जयते कहते हैं. Obviously, all of us know about this सत्यमेव जयते. जय का सत्य होता है, असत्य का नहीं. देवी मार्ग सत्य से ही फैला हुआ है. सत्य जैसा अन्य कोई धर्म नहीं, सत्य से पर कुछ नहीं. ये अगेन इट्स टेकन फ्रॉम वेदास. सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है. सत्य को बोलने के लिए किसी भी तैयारी नहीं करनी पड़ती है. सत्य हमेशा दिल से ही निकलता है. युधिष्ठिर की कहानी हम सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने कहा कि खाली एक सिंपल वाक्य दिया था, अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूँ. तो युधिष्ठिर को दूसरे दिन पूछा कि कैन यू रिसाइट दिस. बोला आई कांट रिसाइट. थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 days. So Dronacharya says that how can you not recite such a small phrase? And he says that unless and until I don't practice, how can I say that मैं सत्य कह रहा हूँ. तो ये जो सत्य की कुछ बातें हमारे शास्त्रों के अंदर या ग्रंथों के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है. खास करके वैदिक ग्रंथों में सत्य की बात काफ़ी है. ये बहुत बढ़िया सोक्रेटिस का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट है. सोक्रेटिस का एक फ्रेंड था, उसने पूछा कि भाई आई वॉन्ट योर फ्यू मिनट्स टू टॉक अबाउट द फ्रेंड ऑफ अवर्स. तो सोक्रेटिस ऐसे तो कोई झाड़ के नीचे बैठता था, सबके साथ वाद विवाद करता था, बट फिर भी वो अपने दोस्त को पूछता है कि भाई जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं उसके लिए 3 फिल्टर है, देन ओनली आई विल गिव माई टाइम. तो बोला पहला फिल्टर क्या है. तो कि भाई जो आप मुझे कहना चाहते हैं, इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है. दैट फेलो सेज दैट आई डोंट नो. तो ठीक है, चलो दूसरे फिल्टर की बात करते हैं, इज इट गुड और बैड. तो बोला कि भाई इट इज नॉट गुड. और लास्ट में तीसरा प्रश्न पूछता है कि इज इट यूजफुल टू अस. तो बोला नहीं, इट्स नॉट यूजफुल टू अस. सो सोक्रेटिस के 3 फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के अंदर, व्हेन स्पेशली वी डू अ गॉसिपिंग. इन शॉर्ट, जो सत्य की बात में फिर से मैं यही की चीज एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि सत्य सत्य है ही, लेकिन इट हैज टू हैव अ मोरल एंड एथिकल ओवरटोनिंग ऑन दैट. नाउ आई विल गो टू द सेकंड स्लाइड. Just 1 minute. Okay. Can you see now? Yes. नहीं. Can you see the new slide? No sir. No sir. No. You need to आपकी click लिस्ट दिखाई दे रही है, आपने क्लिक नहीं किया है. अभी नहीं सर. आया. हाँ अब आया. Okay. आया सर. Right. अभी when I speak about अपरिग्रह, which is actually the 5th परिग्रह is a 5वां वापस्थानक है. मैं तीसरा और चौथे को स्किप कर रहा हूँ, अचौर्य और ब्रह्मचर्य. एक सिंपल शब्द में ऐसे ही कह सकते कि अचौर्य का मतलब है कि जिसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है वो मेरा नहीं है. इज एज सिंपल एज दैट.
यहाँ सिर्फ चोरी करने की बात नहीं आती है, बट व्हाट इज नॉट इन माय पोजेशन का मतलब पोजेशन ऐसे नहीं, व्हाट इज नॉट अर्न बाय मी, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू मी इज नेवर माइन इवन इफ इट इज देयर। और ब्रह्मचर्य की बात में थोड़ा यही डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे जो श्रावक के लिए, वो श्रावक के लिए ब्रह्मचर्य नहीं होता है, श्रावक के लिए स्वद्वारा संतोष होता है, और श्रवण के लिए ब्रह्मचर्य होता है। उसमें हम 9 वार्ड की बात करते हैं। ब्रह्म का मतलब है आत्मा, और चर्या यानी कि अपने आत्मा में रमण करना, उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और उसका दूसरा मीनिंग ये सिंपल है कि भाई नॉट टू गेट इन्वॉल्व इनटू द प्लेजर्स ऑफ सेंसेस, और सेंसुअल प्लेजर्स में हमें संयम रखना है। खास करके हम जब भी ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो यूजुअली वी रिलेटेड ओनली टू द सेक्स, विच इज़ नॉट राइट। ब्रह्मचर्य में जो संयम है वो सब हमारी 5 इंद्रिय के ऊपर संयम होना चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि स्पर्शेंद्रिय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस। एक इंद्रिय में भी स्पर्श इंद्रिय होती है, तो उसके लिए दैट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो आज मैं ये 2 को इतना डिटेल में नहीं कहूँगा, बट आई यूजुअली टॉक अबाउट अपरिग्रह विच इज द 5th, और द परिग्रह विच इज द 5th पापस्थानक। तो देखिए, जब भी बच्चे से बात करते हैं तो वी डोंट से अपरिग्रह, आई यूजुअली यूज द वर्ड अल्प परिग्रह, बिकॉज हमारे में से कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है कि वो संपूर्ण अपरिग्रह की बात करे। जब यह परिग्रह की बात आती है तो दिट इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू अवर एस्थेटिक्स और अवर साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत। हमारे जीवन में तो अल्प परिग्रह तो होता ही है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड अपरिग्रह, आई ऑलवेज यूज द वर्ड अपरिग्रह। तो अपरिग्रह इज ऑब्वियसली, परिग्रह का अर्थ है नॉन पॉसेसिवनेस और अटैचमेंट। और जब भी हम ये जब भी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो संयम की बात करते हैं। ग्रीड को हाउ वी कैन अवॉइड, और एक हमारी जो इच्छा होती है कि टू amass द थिंग्स, टू क्रेव, टू सेज, or to receive or accept material possession. So I actually define what is a parigrah in our day-to-day life. Obviously, ये तत्वाद सूत्र का there are 2 phrases from तत्वाद सूत्र, जहाँ हम कहते हैं कि भाई बाह्यारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य शो, यानी कि जितना भी बाह्यारंभ यानी कि बहिराम यानी कि बहुत हिंसा करना और बहुत परिग्रह होना, वो नारक के आयुष्य के लिए इट टेक्स अस टू द रियल्म ऑफ नार्किस। दिस इज फ्रॉम तत्वाद सूत्र। इज टोटल अपरिग्रह इज पॉसिबल? सो एज आई टोल्ड यू दैट एज फार एज वी आर कंसर्न, टोटल अपरिग्रह इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड अपरिग्रह वी शुड यूज द वर्ड इच्छा परिमाण. That means controlling your desire as much as possible, because हमारे शास्त्रों में भी लिखा है आगा से गु अनंता, डिज़ायर कितनी होती है तो क्या आकाश से भी अनंत होती है. एक डिज़ायर ख़त्म होती है तो दूसरी चालू होती है, यानी कि एक ख़त्म होती है तो 11 और नई आ जाती है. सो वी शुड यूज़ द वर्ड इच्छा परिमाण. नाउ द टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, ये मैं थोड़ा बच्चे को समझाने के लिए बहुत सिंपली चीज़ मैं कहता हूँ कि व्हाट आर द कॉमन अटैचमेंट विच वी हैव, एंड देयर आई यूज द वर्ड 3 V's: वस्तु, विचार और व्यक्ति. वस्तु यानी व्हाट एवर पोजेशन. अभी हमारे शास्त्रों के अंदर तो 10 प्रकार के परिग्रह की बात की गई है. आज वो परिग्रह 10 तो है ही और बहुत बढ़ गए, जैसे कि आपका मोबाइल भी एक परिग्रह है. सबसे ज़्यादा स्क्रीन लेके हम पूरा दिन घूमते रहते हैं. तो आज हमें जो जो वस्तु का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं परिग्रह की सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वस्तु. देखिए, कभी कभी हम सोचेंगे नहीं कि हमारे घर में जितनी चीज़ें हैं उसमें से कितनी ज़रूरी है. कैन वी लिव विदाउट मेनी थिंग्स. और अगर आप आइडियली सोचे तो लगेगा ये डाइनिंग टेबल की क्या ज़रूरत है, ये चेयर की क्या ज़रूरत है, ये सोफा सेट की क्या ज़रूरत है. यानी कि इतनी चीज़ें हमारे घर में होती है कि ऐसा तो देखा जाए तो 90% ऑफ द थिंग्स आर नॉट एसेंशियल बट स्टिल वी हैव. तो ये जो ये वस्तु का जो परिग्रह है वो कितना हम कम कर सके.
जैसे मुझे मालूम है कि देर आर पीपल कि भाई एक नया शर्ट लाते तो पुराना शर्ट एक निकाल देते, किसी को दे देते हैं, यानी कि वस्त्रों का भी एक संयम करते हैं। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है उसमें से व्हाट आर यूजफुल एंड व्हाट आर नॉट यूजफुल एंड व्हाट आर मस्ट, ये 3 चीज़ हमें वस्तु के बारे में देखनी चाहिए। सबसे बड़ा परिग्रह होता है विचार। अभी देखिए वही विचार का मतलब ये होता है कि भाई आई एम राइट, ये भी हमारा एक प्रकार का परिग्रह है। आई एम अटैच टू व्हाट आई थिंक आई एम राइट। ऑब्वियसली इसके बारे में व्हेन वी थिंक अबाउट दिस वस्तु और अपरिग्रह और विचार अनेकांत, यानी कि आपके विचार को की भी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार का परिग्रह है। देखिए अहिंसा कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड अनलेस एंड अनटिल वी हैव गॉट अपरिग्रह एंड अनेकांत। तो ये जो विचार का जो परिग्रह है, और खास करके देयर आर पीपल हु मे नॉट बी हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स इन पोजेशन, पैसे वाले नहीं हैं, बहुत चीज़ अपने पास नहीं है, लेकिन विचारों की जड़ता होती है, यानी कि मैं जो कहता हूँ वही सच है, मेरा जो एक थिंकिंग है वही, मैं ओपन माइंडेड नहीं होते हैं और वही रिजिड होती है। तो ये दूसरा परिग्रह है। और सबसे तीसरा परिग्रह व्यक्तियों का। ऑब्वियसली आई डोंट से दैट ऐसे हमारे जीवन के अंदर हम व्यक्तियों के बिना जी नहीं सकते हैं, बट ऑब्वियसली देयर ऑल्सो देयर गोज टू बी सम लिमिट बाय विच वी ड्रॉ अ लाइन। तो ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ है वो चली जाती है, और ये सब चीज़ें चली ही जाती है एक बार। तो विचार भी अपने चेंज करना पड़ता है, वस्तु को भी छोड़ना पड़ता है, व्यक्तियों को भी छोड़ना पड़ता है। एंड दैट्स वाई वस्तु, विचार एंड व्यक्ति। नाउ सी, एक डे टू डे लाइफ में हम लोग जो करते हैं, मैं थोड़ी स्लाइड यहाँ एकदम फास्ट बता रहा हूँ बिकॉज ये बच्चों के लिए खास करके है। देखिए हम जब भी कोई आता है तो पूरा ग्लास पानी भर के देते हैं, एंड देन वी एक्चुअली टेक अ सिप ऑफ वाटर। खास करके हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, थोड़ा पानी रहता है एंड ऑल अदर वाटर इज वेस्टेड। वी नेवर आस्क द वेटर कि भाई यू गिव मी ओनली व्हाट आई रिक्वायर, इसमें से मुझे थोड़ा ही पानी दे दो। आप किसी के घर में भी जाते हैं तो पूरा ग्लास भर के देते हैं, आप उसमें से थोड़ा पानी पीते और बाकी का वेस्ट करते हैं। नाउ यू माइट से दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ सिंपल रूल बाय विच यू लर्न हाउ टू प्रैक्टिस अल्प परिग्रह। देखिए गिफ्ट पैक देखिए, आज तो इतनी गिफ्टें आती है, कभी कभी मुझे तो इतनी हंसी आती है कि एक चॉकलेट का बॉक्स आता है, अंदर चॉकलेट तो 10 होती है और वो छोटी छोटी चॉकलेट होती है, लेकिन उतना पैकिंग इतना बढ़िया होता है कि समझो यूजुअली फील दैट ये 20-25 रुपये का पैकिंग है और 5 रुपये की भी चॉकलेट नहीं है। सो इज इट नेसेसरी टू डू सच काइंड ऑफ गिफ्ट रैपिंग, बिकॉज हाउ मच यू वेस्ट पेपर, क्लोथ, अंदर सब प्लास्टिक डाला हुआ होता है। सो अमाउंट ऑफ द वेस्टेज विच यू हैव इन दिस पैकिंग इंडस्ट्री is really something which is alarming. Obviously एक गिफ्ट के बारे में अभी देखिए बुफे डिनर की बात करते हैं तो कितना हम ले लेते हैं खाने के लिए और बाद में कितना वेस्ट होता है। आप एक बार कोई बड़ी शादी में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाउ मच फूड इज वेस्टेड बाय दिस काइंड ऑफ बुफे प्रैक्टिस। अभी देखो जब भी ये आप जाते हैं कहाँ भी तो एक ऐसे भी 2 forks एंड 4 टिश्यू पेपर आपको दे देते हैं। कभी कभी ये लगता है कि दिस काइंड ऑफ वेस्टेज विच यू आर गोइंग टू हैव इज मैं एक ही आदमी व्यक्ति खाने वाला हूँ, तो फिर भी ऐसा इतना एक सारा 4-5 forks और 4-5 टीस्पून देते हैं, तो इट लुक्स एज इफ वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द मिनिमलिज्म। Sometimes we say that because biodegradable है तो we try to use it in excess. Obviously ये थाली की सिस्टम होती है हमारे बम्बई के अंदर, तो कम से कम 400, 500, 600 रुपये की थाली होती है और इतना परोसते हैं कि एंड देन अगेन लॉट ऑफ वेस्टेज। डू आई नीड क्लोथ की बात की है इधर थोड़ी, सैंडल्स की बात करता हूँ। हम तो भाई बच्चे थे तो एक ही चप्पल थे हमारे पास, थोड़े बड़े हुए तो एक शूज मिल गए, लेकिन आज हम देखते हैं कि लाइक
वॉकिंग के लिए अलग है, जिम के लिए अलग है, घर में घूमने के लिए अलग है, पार्टी में जाने के लिए अलग है। तो आज के बच्चों के पास कम से कम 8-10 पेयर होती है, और उसमें भी अलग अलग कलर होते हैं, ब्लैक कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। सो हाउ मटीरियलिज्म इज गोइंग इन अवर डे टू डे लाइफ। डू आई नीड टू कुक इलोबरेट मील्स? दो आदमी खाने के लिए आते हैं और हम 50 चीज़ें तैयार करते हैं जस्ट टू मेक अ शो ऑफ। ऑब्वियसली सेल बहुत बड़ी चीज़ होती है। 100 रुपये की आइटम ले लो और एक पे एक फ्री, एक पे दो फ्री, डिस्काउंट 60%, दूसरे 60% लिखता है, पर नज़दीक में जाएंगे तो आपको मिलेगा 60 अप टू 60% होता है। सो इट माइट बी 0% टू 60%। ऑब्वियसली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं तो वी डोंट टेक केयर ऑफ। ये देखिए, एक ताजमहल है पीछे और जमुना नदी के अंदर कितना कचरा है वो आप देखेंगे। तो एक the civic sense is very bad in our life. So mindfully we are supposed to live. इलेक्ट्रिसिटी का कितना उपयोग कर रहे हैं, कार का यूज़ कितना कर रहे हैं, ऑब्वियसली डू आई नीड और डू आई वांट इट, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं हमको क्लासेस के अंदर यही सिखाते हैं, दैट आस्क योर सेल्फ डू आई नीड इट और डू आई वांट इट। नॉट ओनली यू आस्क योर सेल्फ, व्हेन यू गो विथ योर मदर और पेरेंट्स, आप उसके साथ जाते हैं तो उसको भी आप बताइए, उसको भी पूछिए, मम्मी you really want it or you really need it? So this is how we can start practicing our aparigraha. Obviously air pollution, water pollution, damaging the soil, using the tissue paper, sound pollution, digital addiction, depletion. Obviously this is the consumerism. When there is a consumerism, three things always happen: depletion of natural resources, energy crisis, and climate damage. There are phrases like we use, reuse and restructure, ऐसे काफ़ी शब्द हम यूज़ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिप्लेशन तो होता ही है नेचुरल रिसोर्सेज का। मे बी इट माइट टेक लिटिल लॉन्गर टाइम इफ यू हैव दैट रीयूज कॉन्सेप्ट। देखिए, हिंसा का बास्केट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको ये थोड़ा कहना चाहता हूँ। 2500 बरस पहले की जब हम बात करते थे तो हमारी हिंसा जो थी वो 90% वॉज रिलेटेड टू फूड एंड 10% वॉज अदर्स, क्योंकि न थी वहाँ उस समय में कोई कार न थी, कोई अलग प्रकार की चीज़ें नहीं थी आज जो हम यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में इट हैज़ रिवर्स्ड। और हिंसा और वायलेंस इज ओनली 10% रिलेटेड टू फूड, 90% is related to car, our gadgets, our business, our travel, our air conditioning, our water pollution, excessive use of plant, so this entertainment, cosmetic, etc. तो ये पूरा जो 2600 वर्ष में, क्योंकि ये एम्फेसिस मैं इसके लिए करना चाहता हूँ कि हमारा फोकस अभी भी वो 10% पे ही है। आज के टाइम में हमारा नॉन वायलेंस का जो फोकस है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ठीक है, वो सब करने की ज़रूरत है, बट देन एट द सेम टाइम वी शुड रिमेंबर दैट नाउ द इक्वेशन हैज चेंज्ड। आवर वायलेंस रिलेटेड टू द फूड इज ओनली 10%, एंड अदर 90% वायलेंस इज बिकॉज ऑफ मेनी मोर थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। ये मार्गानुसारी में एक 4 वस्तुएं में, दिस इज अबाउट द आवर परिग्रह एंड अपरिग्रह। भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि आप ज़्यादा धन मत कमाइए। भगवान ने ये कहा है कि जितना भी धन आप कमाते हैं, इट शुड बी न्यायोपार्जित धन, या तो न्याय संपन्न वैभव, 2 शब्द यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यू शुड अर्न विथ ऑनेस्टी एंड मोरालिटी। बाद में एक दूसरा शब्द कह दिया, उचित व्यय है। आप जो भी पैसा कमाते हैं ठीक है, लेकिन हाउ डू यू स्पेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डू यू अर्न? मुझे मालूम है कि जब भी मेरे खास दोस्त थे हितेश भाई दोषी, वो हमेशा कहते हैं कि ये भी सोचो कि आपको बहुत पैसा कमाना है, लेकिन क्यों कमाना है, अल्टीमेटली आपको इतने पैसे का करना क्या है। तो दैट प्लान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, आपने घर ले लिया, आपने 2 अच्छी गाड़ी ले ली, आप एक फॉरेन टूर पे जाते हैं, एक इंडिया की टूर करते हैं,
आप आपके आजू बाजू वाले सगे वाले को काफ़ी मदद करते हैं, वो ठीक है, फिर भी आपके पास पैसे बचते तो आप उसका क्या करेंगे? एंड देयर यू नो द कॉन्सेप्ट इन अवर मार्गानुसारी इज परोपकार प्रवीणता, यानी कि यू शुड बी being benevolent to the helpless and to the destitute. ये मार्गानुसारी में द लॉ, आई मीन द इकोनॉमिक्स का कैसे सिंपल भाषा में समझाया गया है. ऑब्वियसली श्रावकाचार में भी जो भी शब्द है वहाँ भी अपरिग्रह इज इनबिल्ट. जब भी आप अहिंसा करते, आचर्य करते, स्वदारा संतोष है, इच्छा परिमाण है, दिक्वृत्ति यानी कि दिशाओं का संयम करते, भोग उपभोग परिणाम यानी कि जो चीज़ का आप उपयोग करते हैं फिर से उपयोग करते हैं उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं. एंड अतिथि समविभाग यानी कि वन डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इज बिलोंगिंग्स टू अननोन बिफोर टेकिंग द वाव ऑफ बिकमिंग साधु. तो यहाँ भी अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट इज इनबिल्ट एज फार एज अवर श्रावकाचार इज कंसर्न. ऑब्वियसली ये अबाउट द वेल्थ के बारे में ट्रस्टीशिप, यू शुड नॉट फील दैट आई एम द ओनर ऑफ इट. ऑलवेज बिलीव दैट आई एम द ट्रस्टी ऑफ इट. बिकॉज देखिए हम ऊपर तो कुछ भी लेके नहीं जाने वाले हैं, एक तीन का भी नहीं लेके जा सकते. एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को कंप्लेंट की कि भगवान मैं पृथ्वी से वहाँ आ रहा हूँ तो मुझे कुछ तो लेके जाने दीजिए, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना, मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो न्यूयॉर्क से एक टी शर्ट लेके आएंगे, पेरिस जाएंगे तो वहाँ से एफिल टावर का एक छोटा सा प्रतिकृति लेके आएंगे, आप आगरा जाएंगे तो बोले ताजमहल का एक छोटा सा प्रतिकृति दे दो. But then God answers that if I would have allowed you to take even little things from here, there would not have been anything on the earth as on today. तो we are actually trustee. आपके पास जो भी पैसे है वो ultimately तो whatever you use it. Otherwise तो it goes to somebody. Maybe your son, maybe your daughter, maybe others. We do not know. तो आप ट्रस्टीशिप है, तो ट्रस्टीशिप में सबसे बड़ी चीज़ ये कि भाई मेरे पैसे इज़ नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, इट इज़ ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. ट्रस्टीशिप ऐसी होनी चाहिए कि मेरे कोई भी कार्यक्रम के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए. और ट्रस्टीशिप ऐसी होनी चाहिए कि वेर आई ट्राई टू अचीव इकोनॉमिक इक्विटी विथ मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अराउंड मी. तो ये अपरिग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, खास करके मैंने ऊपर एक चित्र दोहरा है, चित्र बताया है, वो महात्मा गांधी का बताया है, बिकॉज ही हैज रिटन क्वाइट अ लॉट ऑन simple version of economy. Obviously the difference between genius and stupidity is genius has limits and stupids have no limits. So this is what I try to explain to the children as far as the concept of aparigraha is concerned. Now I would like to take one more slide. Can you see it now? No. No. Only New list is slide. showing. List is showing. अभी नहीं सर. सर उस पर डबल क्लिक करो. मैं डबल ही क्लिक किया है. Now, obviously. Okay. Yes sir. Yes. Okay. तो ऐसे ही मैंने यहाँ 18 प्रापस्थानक के नाम लिखे, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, मायालोभ. बिकॉज नाउ आई एम ट्राइंग टू सी द 4 important causes of papa, that is our kashai. These are again dvesha, kala, abhyakhan, paishunya, rati, arati, परपरिवाद, माया, मृषावाद, मिथ्यात्वशल्य. और मैंने एक एक लाइन के अंदर आई हैव गिवन दिस मीनिंग ऑफ व्हाट डज इट रियली मीन. आप सबको मेरा एक ही कहना है कि इन केस यू नीड दिस प्रेजेंटेशन यू आर मोस्ट वेलकम. बिकॉज ये कोई मेरी जैसे कहा था कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है. दिस इज ऑल व्हाट इज गिवन इन अवर शास्त्र, वहाँ से लिया है. खाली मैंने उसको थोड़ा अच्छी तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की है. तो यू कैन यूज़ दिस फॉर एनी वन वेर एवर यू वॉन्ट टू गिव दी लेक्चर. ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आप पूर्वी जी से मंगवा सकते हैं. मैं आई सेंड ऑल द प्रेजेंटेशन टू पूर्वी जी, तो आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं. इवन सम ऑफ द स्लाइड्स विच मे बी यू मे हैव नॉट यूज ऑल द स्लाइड्स, बट उसमें से कुछ भी अच्छी स्लाइड्स है वो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं.
तो ऑब्वियसली एक ये प्रश्न की स्टार्ट से हम लाइक वी व्हेन आई स्टार्ट अबाउट 4 कषाय, दिस इज हाउ आई स्टार्ट। तो पहले तो हु एम आई, मैं कौन हूँ। ऑब्वियसली रेयर इन टर्म्स ऑफ स्पेस, टाइम एंड मटेरियल। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े ब्रह्मांड में एक मिल्की वे गैलेक्सी है, वो एक मिल्की वे गैलेक्सी में भी देर आर इन्यूमरेबल स्टार्स। उसमें से एक मीडियम साइज स्टार है जिसको हम सन कहते हैं, उसकी एक सोलर सिस्टम है, उसमें भी काफ़ी ग्रह है, बड़े बड़े ग्रह भी है हमारे से। उसमें एक मीडियम साइज जो प्लैनेट है वो पृथ्वी है। तो पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी कितनी, एक ड्रॉप से भी कम है। तो और उसके ऊपर हम है। तो वी आर रेयर इन टर्म्स ऑफ स्पेस, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में वी आर एज अ रेरिटी एज फार एज आवर एग्जिस्टेंस इज कंसर्न। अगर टाइम की बात करें तो हमें मालूम है कि पृथ्वी का भी एक टाइम है। पृथ्वी का भी वैसे कहा जाता है पृथ्वी इज गोइंग टू, पृथ्वी यानी कि अवर अर्थ इज गोइंग टू लीव फॉर अबाउट 10 बिलियन ईयर्स, जिसमें से 5.5 बिलियन ईयर्स तो चले गए हैं और अभी 4.5 बिलियन ईयर्स बाकी है। और उस पूरी सृष्टि की जो बात करते हैं 10 बिलियन ईयर्स की, उसके अंदर थोड़ा टाइम ऐसा है कि जहाँ पंचेंद्रिय जीव होते हैं, और उसमें थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो एज फार एज द टाइम इज कंसर्न, दैट देयर ऑल्सो वी आर रेयर। मटीरियल में भी इनफाइनाइट मटीरियल इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, उसमें से हम तो एक छोटी सी मटीरियल है। यूनिकनेस देखिए, भगवान तो ऐसा शब्द मैं नहीं यूज कर सकता, लेकिन नेचर ने कोई भी दो व्यक्ति एक सिमिलरिटी नहीं है। हो सकता है कभी फेस सिमिलर हो जाए, लेकिन आपका थंब इम्प्रेशन कभी एक नहीं हो सकता है। आपकी जो पीपल का जो स्टडी करते हैं वो भी एक नहीं हो सकती। यानी कि हमारा जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, विश्व में न था, न है, नहीं होगा। तो द यूनिकनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ is something which is very very rare to happen. We have 5 senses which are balanced. Based mind जिसको हम कहते हैं मनोवर्गणा, based communication ability जिसको हम कहते हैं कि भाषा वर्गणा, obviously wonderful body structure। ये पूरी एक chemical factory है, not only electromagnetic, biomagnetic and what not, we can use so many words। हमारी पूरे बॉडी के अंदर इतनी प्रकार की मैकेनिज्म है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक सेल की भी बात करें और उसकी अगर मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करें तो इट्स समथिंग विच इज अमेजिंग। तो एक वंडरफुल बॉडी स्ट्रक्चर है, ब्रेन है, लीवर है, इंटेस्टिन्स है, किडनी है, और सब अपनी अपनी हाउ दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड यर दे डू देयर जॉब विच इज बेस्ट। तो एक अद्भुत बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। ऑब्वियसली इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। तो ये हु एम आई, यानी कि मेरे पास इतना सब कुछ है। अभी देखिए, कभी कभी तो हम ये सोचते ठीक है भाई मैं जन्मा हूँ तो क्या है, कुछ नहीं, बट अल्टीमेटली कैन यू क्रिएट सच बॉडी विथ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज? नो। इवन इफ यू ट्राई टू क्रिएट, फ्रॉम वेयर विल यू ब्रिंग द कॉन्शियसनेस? तो ये हमारी जो एक आज का यानी कि कोई भी जीव की जो एग्जिस्टेंस है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड हाउ अमेजिंग इट इज़। तो वहाँ से एक डिस्कशन मैं शुरू करता हूँ बच्चों के साथ कि भाई हु एम आई। ऑब्वियसली अपनी भाषा के अंदर जो कहते हैं कि भाई हूँ कौन छू, क्या थी तो स्वरूप छे मारू करूँ, सो दैट्स फाइन, डजंट मैटर। आई मीन वो हम देखते हैं कि भाई मैं पहले निगोद में था, धीरे धीरे करके व्यवहार राशि में आया, व्यवहार राशि से धीरे धीरे करके 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय होके भी मैं फिर से निगोद में जा सकता हूँ। नारकी है, स्वर्ग है, ये सब बातें कर सकते हैं, बट आई डोंट एम्फोसाइज ऑन दैट। आई एम्फोसाइज द प्रेजेंट एक्सिस्टेंस। मैं अभी क्या हूँ, अभी की बात ज़्यादा करते हैं। बिकॉज आज के जो यूथ है दे रिलेट मोर विथ द प्रेजेंट टाइम रादर देन द पास्ट और द फ्यूचर। फ्रॉम हियर आई रेज एन अनदर क्वेश्चन कि ठीक है भाई इतनी सब चीज़ें हैं, फिर भी आर यू हैप्पी? आप क्या सुखी है? आप क्या आनंद में है? तो ये जो एक प्रश्न यहाँ एक बच्चों के सामने खड़ा करते हैं कि इतना होने के बावजूद भी वी आर नॉट हैप्पी, एंड वाई वी आर नॉट हैप्पी? तो तीर्थंकर परमात्मा ने एक सीधी बात कह दी कि वी आर नॉट हैप्पी ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ 4 काइंड्स ऑफ कषाय।
क्रोध, मान, माया, लोभ। एक कहानी भी है कि विष्णु ने मानव को बनाया, इतना बढ़िया बनाया, इतना बढ़िया बनाया, तो नारद आज गए। नारद को विष्णु कहते हैं कि देखियो मैंने कितना बड़ा क्रिएशन, बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ बनाई है। तो नारद कहते कि प्रभु आपने चीज़ तो बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन ये तो आपसे भी आगे निकल जाएगा। तो प्रभु सोचने लगे कि बात तो सच है, मैंने इतनी प्रतिकृति अच्छी बनाई है कि ये तो व्यक्ति मेरे ये जो क्रिएशन है, दैट इज ह्यूमन क्रिएशन, विल गो बियॉन्ड मी, और मेरे से भी सुपीरियर हो जाएगा। तो नारद को पूछते इसका क्या करने था। नारद एक छोटा सा शब्द कहते हैं कि प्रभु इसके अंदर आप ये अहंकार का एक बूंद डाल दीजिए, जस्ट पुट वन ड्रॉप ऑफ प्राइड, यानी कि जिसको कहते हैं हम मान। तो ये मान के कारण पछी माया का जन्म होगा, क्रोध का जन्म होगा, लोभ का जन्म होगा। तो बच्चे को हम पूछते हैं कि ठीक है चलिए भाई, इतना होने के बाद भी वाई आर वी अनहैप्पी। तो कोई कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहेंगे मेरे पास घर नहीं है, कोई कहेंगे गाड़ी नहीं है। तो अल्टीमेटली वी ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल, देयर आर पीपल विदाउट एनी कार, देयर आर पीपल विदाउट हाउस एंड स्टिल दे आर हैप्पी। आप रोड साइड में कभी जाएंगे, छोटे से गांव में जाएंगे, लोगों के पास कुछ इतनी बड़ी सुविधाएं, साधन नहीं होते, फिर भी दे आर हैप्पी। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपके अंदर जो अंदर पड़ा है, अंदर जो कषाय पड़े हैं, दैट इज बॉदरिंग यू अ लॉट। देखिए, और हम कभी एक्सरसाइज भी करवाते हैं कि आज आपको कुछ तकलीफ हुई तो राइट डाउन व्हाई यू हैड अ प्रॉब्लम। तो 99% इट विल कम कि भाई somebody did not respect me, somebody abused me, तो मुझे गुस्सा करना पड़ा। मेरा तो एक चीज़ से काम चल जाता था, लेकिन मुझे 5 चीज़ की ज़रूरत थी। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा हैरान करती है, हमें परेशान करती है। सो देयर वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 कषाय और 4 बैड पैशंस। कषाय शब्द हमारे यूथ के लिए थोड़ा कठिन लगता है। सो देन वी यूज दिस एविल पैशंस, द रूट कॉज ऑफ आवर मिजरीज। और बाद में ऑब्वियसली ये हमारा शास्त्रीय मीनिंग है कषाय का, जिसके कारण फिर से लाइफ, वर्डली लाइफ, आय, कश मीन्स वर्डली लाइफ एंड आय मीन्स आते हैं, जिसके कारण हम फिर से संसार के अंदर, यानी कि हमारा एक परिवार जन्म होता है, परिवार मरण, फिर से मरण होता है, जन्म होता है, जन्म मरण के चक्कर हमारे चालू रहते हैं। उसका मेन कारण है ये 4 प्रकार के हमारे एविल पैशंस, जिसको हमने हमारा शब्द यूज किया है कषाय। देखो, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि पुनर्जन्म का कारण गीता में क्या लिखा है। तो गीता में भी लिखा है कि पुनर्जन्म का कारण आसक्ति है। अभी आसक्ति और कषाय में कोई फर्क नहीं है। अगर आप गौतम बुद्ध की बात करें तो पुनर्जन्म का कारण तृष्णा लिखा। देखिए, तीनों हमारी जो फिलोसॉफी थॉट है कि चाहे तृष्णा शब्द ले लो, आसक्ति शब्द ले लो, या कषाय शब्द ले लो, ये तीनों के मतलब एक ही है। दैट मीन्स मोस्टली वी कन्वर्ज ऑन आवर बेसिक कॉन्सेप्ट एज फार एज ऑल 3 फिलोसॉफीज आर कंसर्न। दोस्तों, कभी कभी मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभी हम जैनों की आइडेंटिटी बहुत ऐसे, हम जैन हैं, गौरव से कहो हम जैन है, ठीक है बात से, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ दिस इंडियन कल्चर, वी आर पार्ट ऑफ एक भारतीय संस्कृति का हमारा कल्चर है। आज हम सी, इफ यू अपोज समबडी विच इज वेस्टर्न, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेनी टाइम्स वी ट्राई टू अपोज अवर ओन पीपल कि भाई हम तो दूसरे से अलग है। एक कभी डिस्कशन चालू कर देते कि भाई वेद पहले था कि भाई आगम पहले थे, या तो जैनिज्म पहले था। कब अभी तो ये 2 नई चीज़ें चालू हुई कि भाई भारत का नाम किसके ऊपर रहा। वो दुष्यंत और शाकुंतल के पुत्र के ऊपर भारत का नाम रहा, कि हमारे राजा भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत का नाम हुआ। या तो एक मनुस्मृति सही है कि हमारे जो आदिनाथ भगवान ने जो मानव सभ्यता की शुरुआत की थी वो सही है। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको ओवर एम्फेसिस करें तो probably the society in which we stay एक डिवीज़न हो जाता है। तो ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन है कि सब में काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कषाय ऑब्वियसली, क्रोध और मान, माया और लोभ। इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, राग और द्वेष
एक कैटेगरी है। तो राग इज फॉर्म फ्रॉम माया एंड लोभ एंड द्वेष इज फॉर्म फ्रॉम द क्रोध एंड मान। मोटा मोटा, नॉट दैट ऑल द टाइम इट कैन हैपन। ऑब्वियसली अगेन ये मोहनीय कर्म की बात आती है। अगेन आई ऑलवेज कोट तत्वात् सूत्र, इज माई वेरी फेवरेट स्क्रिप्चर। कषायोदयात तीव्र आत्म परिणाम से चारित्र मोहस्य। हम जो चारित्र मोहनीय के जो 25 जो भेद है उसकी जब भी बात करते हैं, ऐसे मोहनीय कर्म के 28 भेद है। जो 3 भेद है वो दर्शन मोहनीय कर्म है और 25 प्रकार के चारित्र मोहनीय कर्म है। और वो 25 प्रकार के जो चारित्र मोहनीय कर्म है वहाँ हम 4 कषाय लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 आगे हम देखेंगे। जैसे अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानावर्ण्य, प्रत्याखानावर्ण्य और संज्वलन, यानी कि ये 4 प्रकार के कषाय, उसके 4 और भाग है। तो इस प्रकार से 16 प्रकार के कषाय होते हैं। और उसमें हम 9 प्रकार के 9 कषाय नहीं, सटल कषाय, जो मेन कषाय को हेल्प करते हैं या तो सपोर्ट करते हैं, वैसे प्रकार के 9 कषाय का उपयोग, 9 कषाय का नाम हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा गया है। तो ये 25 प्रकार की जो है वो चारित्र मोहनीय कर्म है। गुणस्थान क्या है? गुणस्थान सिंपल है। चारित्र मोहनीय कर्म की जो भी हमारी 25 प्रकार की, पहले तो 3 प्रकार है जो सम्यकत्व के ऊपर लेके जाते हैं, हम चौथे गुणस्थान पे आते हैं। और बाद में जो है वो चारित्र मोहनीय कर्म धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे पहले हमारे अनंतानुबंधी कषाय गए, बाद में अप्रत्याखानी कषाय जाएंगे, बाद में प्रत्याखानी कषाय जाएंगे, बाद में संज्वलन कषाय जाएंगे। तो जैसे जैसे ये कषाय हमारे चले जाते हैं तब तब ऐसे ऐसे हम गुणस्थान में ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए पूरा जो जैसे कहा जाता है कि आध्यात्मिक विकास क्या है, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कषाय की तीव्रता या तो कषाय की मंदता। अगर कषाय मंद है तो आध्यात्मिक विकास हो गया, और अगर कषाय तीव्र है तो व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास नहीं है। यानी कि ये 4 शब्दों को भी अगर हम पकड़ लेना तो लाइफ कुड बी डिफरेंट। कभी कभी मैं लेक्चर लेता हूँ तो हमारे बच्चे को या तो जो हमारे क्लास से अटेंड करते हैं, मैं ये ही कहता हूँ कि ठीक है आप नवकार मंत्र की तो आप एक रख लीजिए आपके घर के अंदर ये नवकार मंत्र, या तो एक महावीर भगवान का फोटो रख लिया, आपने कोई भी तीर्थंकर का फोटो रख लिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक जगह पे ये 4 शब्द लिखिए, माई रियल एनिमीज, क्रोध मान माया लोभ, ये मेरे सही प्रकार से देखा जाए तो दुश्मन है। अगर इस दुश्मन को मैं नहीं पहचानूं तो मेरी प्रैक्टिस ऑफ जैनिज्म और एनी अदर रिलीजन इज यूजलेस। ये बाकी के जो 9 कषाय कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसको शुडो पैशंस भी कहते हैं। दीज आर द कषायस विच हेल्प यू, विच हेल्प दी मेजर कषायस। हास्य, लाफिंग और जोकिंग, रति, प्लेजर फॉर सेंसुअल एक्टिविटीज और एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। अमेरिका में सेंसुअल एक्टिविटीज शब्द नहीं यूज किया जाता है, एक्चुअली वी यूज द वर्ड एक्टिविटीज ऑफ सेंसेस। अरति, डिस्प्लेजर ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। शोक, sorrow, भय, fear, जुगुप्सा, disgusting or disgust, पुरुष वेद, cause for sexual desire for women, and the स्त्री वेद, cause of sexual desire for men, and नपुंसक वेद is the cause of sexual desire with both men and women। ये अलग प्रकार के 9 प्रकार के 9 कषाय हम पूरे 16 कषाय के अंदर चार कषाय के अंदर जोड़ते हैं, एंड दैट मेक्स 25 सब वेराइटीज ऑफ चारित्र मोहनीय कर्म। तो ये मैंने ऐसे ही सिंपल लिख दिया कि ये चारित्र मोहनीय कर्म की 25 जो हम इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं, एंगर की 4, ईगो की 4, डिसीटफुल यानी माया की 4, लोभ की 4 और 9 प्रकार के 9 कषाय या तो सरल कषाय। तो इस प्रकार से 25 प्रकार का चारित्र मोहनीय कर्म है। नाउ ऑब्वियसली ये अगर व्यक्ति के अंदर अनंता अनुबंधु कषाय होता है तो कभी भी सम्यकत्व प्राप्त नहीं करता है और हमेशा वो मिथ्यात्व में रहता है और उसकी गति यूजुअली नारक की होती है। अगर अप्रत्याखानी कषाय है तो यानी कि अनंतानुबंधी चले गए लेकिन अप्रत्याखानी कषाय, अप्रत्याखानी, प्रत्याखानी और संज्वलन अभी भी बाकी है, तो वो देश विरति नहीं ले सकता, यानी कि संयम के मार्ग के ऊपर नहीं चल सकता है। संयम उसको अगर इसको छोड़ दे तो संकित हो सकता है और इस व्यक्ति की गति सामान्य तरह से तिर्यंच लिखी गई है। जो व्यक्ति प्रत्याखानी कषाय को छोड़ सकता है वो सर्वविरति यानी कि
वो साधु भगवंत या तो सर्वविरति यानी कि टोटल व्रत ले सकता है, पांचों व्रत का बराबर पालन कर सकता है, एंड ऑब्वियसली मनुष्य भव के लिए कारण बनता है। और संज्वलन होता है वो आपको सर्वविरति से रोकता है। अगर संज्वलन कषाय है तो सर्वविरति सर्वविरति हो सकते हैं, लेकिन आप केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों चार कषाय की जो वैरायटी है कि अनंत अनुबंधी होने से आपको सम्यकत्व प्राप्त नहीं हो सकता है, अप्रत्याखानी होने से आप श्रावक नहीं बन सकते अच्छे, प्रत्याखानी से आप साधु नहीं बन सकते, और संज्वलन है तो आपको केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। ऑब्वियसली ये मैंने एक बच्चे को जो भी पढ़ाते तो अंग्रेजी और गुजराती और अंग्रेजी और हमारे दोनों शब्द यूज करते हैं। एंगर तो फॉरगिवनेस है, ईगो के सामने हम्बलनेस है, डिसीट के सामने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, और ग्रीड के सामने कंटेंटमेंट है। और उसके शब्द भी है क्षमा, नम्रता, सरलता और संतोष। यानी कि क्रोध मान माया लोभ एक बाजू है, उसके जो ऑपोजिट है वो क्षमा, नम्रता, सरलता और संतोष। एक दिस इज व्हाट वी हैड डन सम क्या कहते हैं सम एक्सपेरिमेंट दैट हाउ डज द नेगेटिव इमोशंस दे कॉज द ऑसिलेशन इन योर ईईजी। तो ये अलग प्रकार के जो इमोशंस है उसका जो ग्राफ बनता है वो भी अलग प्रकार के बनते हैं। This is what we call the neuroscience. A lot of work is done on this. There is a new branch which is called theoneurology. और theoneurology में अगर एक व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका EEG पैटर्न कैसे होता है, अगर उसके अंदर मान है तो उस समय पे उसका EEG पैटर्न कैसा होता है, माया कर रहा है तो EEG पैटर्न कैसा होता है, बहुत ग्रीड है तो उसका EEG पैटर्न कैसा होता है। तो ये एक जो ऑसिलेशंस है ब्रेन के अंदर उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली रिस्टोरिंग द हार्मोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हियर वी टॉक क्वाइट अ लॉट अबाउट फॉरगिवनेस, बिकॉज फॉरगिवनेस इज वन थिंग विच कैन रिस्टोर योर ट्रंक्विलिटी एंड बैलेंस विद इन। इट मेक्स यू फ्री फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस, लीड्स टू मोर हार्मोनियस स्टेट ऑफ बीइंग। अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड इट कैन हेल्प अस टू अचीव द इनर पीस। तो ये जब भी फॉरगिवनेस के बारे में थोड़ा लेक्चर्स देते हैं तो वी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्लाइड। अरिहंत कौन है? ऑब्वियसली वन हु हैज कॉन्कर्ड ऑल द पैशंस कैन बी सेड टू हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग। यानी कि जो कषाय को जीत लेता है वो जीन बन जाता है। देखिए एक प्रश्न बहुत बढ़िया है कि हमें क्या बनना है, तो कभी कभी बच्चे जवाब देते हैं हमें जैन बनना है। तो मैं कहता हूँ कि जैन तो एक प्रोसेस है, हमें जीन बनना है। अगर जब तक जीन नहीं बनते तो जैन होने का मतलब, जैन इज अ प्रोसेस बट जीन इज योर अल्टीमेट गोल। मोक्ष की बात भी करते हैं, लेकिन पहले तो जीन बनेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। यानी कि यू आर सपोज टू हैव योर केवल ज्ञान और टोटल परफेक्ट ब्लिस in this life itself at the end of your in this life, then only you will achieve the moksha. कोई यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किए बिना मोक्ष नहीं जा सकता है। तो this is what we try to make them understand, that why do we worship Arihantas, why they are very important for us and what are their virtues। जैसे 4 virtues important लेते हैं कि 4 कषाय का नाश किया है, और ऑब्वियसली बाद में 8 प्रकार के जो उसके all virtues है उसकी भी बात करते हैं। So there we try to explain them why Tirthankaras are important for us. So this is how we try to explain the 18 प्रकार के पापस्थानक को मैं समझाने की, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई विद्वता नहीं है, ये हाउ टू रिलेट यूथ, इसका एक स्लाइड के ऊपर डिस्कशन होता है। ये जो मैंने आपको 1 घंटे में बताने की कोशिश की उसके लिए 3 या 4 लेक्चर होते हैं, और उसमें एक डिस्कशन होता है, और वो डिस्कशन के बाद बच्चे कुछ लेके जाते हैं कि चलो भाई हम कषाय से दूर रहे, हम समझने की कोशिश करें कि हास्य क्या है, रति क्या है, अरति क्या है, कलह क्या है, तो ये मिथ्यात्व शैल्य क्या है, उन शब्दों को समझाने की कोशिश करता है। तो 18 पापस्थानक में मैं यूजुअली यही कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों के अंदर या तो कभी कभी कुछ जगह पे हमको बहुत डरावना, इट्स मेड एज इफ आप बहुत पापी है, आपने तो बहुत पाप किए हैं, आप तो निकम्मे है, गए हुए हैं,
बट आई एक्चुअली मोटिवेट माई यूथ एंड से दैट नो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स इन लाइफ इट इज़ वेरी पॉसिबल कि इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपके जीवन में अगर होती है तो यू कैन मेक योर लाइफ वेरी मीनिंगफुल, वंडरफुल फैमिली, आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेंगी, आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा, पीस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपको ये जो पाप शब्द भी मेरे लिए तो आई यूजुअली डोंट वांट टू कॉल इट पाप ऑल्सो, आई वांट टू कॉल इट दैट समथिंग विच कैन डिफॉल्ट द फॉल्ट विच कैन हैपन विथ यू। तो ये फॉल्ट से हमें बचना है। 18 प्रकार के फॉल्ट डिस्क्राइब किए हमारे शास्त्रों के अंदर, और हमें हो सके उतना उससे बचना चाहिए। एंड दिस लर्निंग शुड बी नॉट टू गेट फ्राइटन कि भाई हम तो नरक में चले जाएंगे, वहाँ हमको एक बहुत कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा। नॉट फॉर ऑल दैट पर्पज। Learning Papastanak is to make your present life more meaningful, a present life where you can have the best relationship, happiness within yourself. तो ये इस प्रकार से मैं 18 पापस्तानक हमारे यूनिवर्सिटी के कोर्स में हम पढ़ाते हैं। और फोकस जैसे मैंने कहा कि ये सब चीज़ के अंदर मेरे 2 फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फोकस है टेक केयर ऑफ द क्लाइमेट, आई मीन टेक केयर ऑफ द नेचर, जो मैंने तीसरा लेक्चर लिया था, वायलेंस एंड क्लाइमेट और वायलेंस एंड एनवायरनमेंट। एंड ये चौथे लेक्चर के अंदर मैं खास करके फोकस करता हूँ अपरिग्रह, मीन्स हाउ कैन यू लिव विथ मिनिमलिज्म। तो ये 2 चीज़ें बात करता है, बाकी की बातें छोटी छोटी करता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई टीच इन माई यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग 18 पापस्तानक। 4 लेक्चर होते हैं हमारे, और 4 लेक्चर के अंदर वी ट्राई टू कवर अप दिस कॉन्सेप्ट। एंड ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, माई प्रेजेंटेशन इज नॉट फोकस्ड ऑन शास्त्र में क्या क्या लिखा है, बहुत लिखा है, उसकी 10 गाथाएं हम दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को ये गाथा वाथा याद नहीं थी। उसको न तो गुजराती आती है, न तो हिंदी भी पढ़ने को आती है, उसको तो इंग्लिश ही पढ़ने को आती है। तो वी डोंट ट्राई टू bombard them with all that scripture literature, but we try to tell them what is very common for their day-to-day practice. Again, I am telling you, all these presentations, I have many presentations, they are available free of charge through JAS. पूर्वी जी को आप बोलेंगे तो सब प्रेजेंटेशन मैं पूर्वी जी को भेज दूंगा, आप उसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट दिस प्रेजेंटेशन विल बी मोर यूजफुल फॉर योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। और व्हेन यू मीट यूथ, रादर देन एक शास्त्र की ज़्यादा बातें नहीं है, ये डे टू डे लाइफ की बातें हैं। तो विद दिस आई एम वेरी थैंकफुल टू JAS and all of you, where I am trying to share my presentation, my thoughts and my methodology of teaching the youth. मुझे आपके कमेंट्स भी चाहिए, इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं वो बात भी मुझे चाहिए, और इसमें कहाँ मेरी गलती है वो भी आप मुझे बताएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। खास करके भंडारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दैट दिस प्लेटफॉर्म इज़ गिवन टू अस। और अनिल जी का तो मैं हमेशा ये प्रोग्राम के बाद में फ़ोन आता ही रहता है, और एक आध चीज़ मुझे समझाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी कुछ बातें भी करते हैं कि इस ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा। दिलीप भाई आए, बकुल भाई आए हैं, आप सब आए, तो मैं रियली आई एम वेरी थैंकफुल। ये चार्टर अकाउंटेंट एसोसिएशन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि दोनों साथ में मिलके हम कुछ एक संख्या को बढ़ा सके, क्योंकि मैं तो बोलने वाला हूँ, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा लोग भाग लेंगे, और मोर पीपल वुड बी बेनिफिटेड विद दिस। अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत फास्ट गया हूँ क्योंकि ये एक स्लाइड कोई कलह क्या है, अभी झगड़ा क्या है, क्या मैं आप सबको इसकी कोई डिटेलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल ऑफ यू आर वेरी आप एक बार मैं ये मानता हूँ कि आप यहाँ ज्वाइन हुए तो समझे सुथरे आदमी है, तो आपको ये छोटी छोटी बात कहने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, अगेन माई टीचिंग इज़ फॉर यूथ, और आप में से कोई मुझे इसके ऊपर गाइड करे तो वी कैन डेफिनेटली डू बेटर देन व्हाट आई हैव बीन डूइंग। थैंक यू वेरी मच।